हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 3 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने पैकेज को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 75,021 करोड़। तो दोस्तों, कुछ समय पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इस योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 75,021 करोड़ का पैकेज दिया गया है, यानी कि ये पैसा जो है इस योजना के लिए यूज किया जाएगा। दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन यह फ्री बिजली उन परिवारों को दी जाएगी जिनके घर में सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत सोलर पैनल भी स्थापित किए जाने हैं। तो जिस घर में सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे उसी घर में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और इस योजना का उद्देश्य यही है कि सोलर पैनल की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में माल्टा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 119वां देश बना है। आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और अजय माथुर वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में स्थापित किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य शुरू की गई है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में तैयार की गई है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की गई है। तो इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित क्रिकेट मैदान कौन है, तो वो है बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम। और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है, तो वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है। तो जैसे ही आप स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे हमारा चैनल मिल जाएगा। उस चैनल से आपको ऐड हो जाना है तो आपको डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लास नोट और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। अगर हम ई बुक की बात करें तो फरवरी माह की ई बुक आपके लिए उपलब्ध है ऐप पर, तो इसको ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाले विधेयक को मंजूरी मिली है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की सीनेट ने यानी वहां की संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब गर्भपात से संबंधित अधिकार को फ्रांस के संविधान में जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य है गर्भपात के अधिकारों को मजबूत करना। दोस्तों, 1975 में फ्रांस में एक कानून पास किया गया था जिसके तहत गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। 2023 में एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई थी अमेरिका से। तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने फैसले को पलटते हुए गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि 2023 में अमेरिका में गर्भपात का जो संवैधानिक अधिकार था उसको खत्म किया गया था। बात आई है फ्रांस की। तो फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपीआई को औपचारिक रूप से पेरिस के एफिल टावर में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और इसके अलावा दोस्तों, फ्रांस के सरगेई शहर में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का कुछ समय पहले अनावरण किया गया है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? फ्रांस बना है। फ्रांस की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है, कैपिटल इसकी पेरिस है, और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। और करेंसी क्या है यहाँ की? यूरो। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके पड़ोसी देशों में इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ये सभी देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा नागालैंड में। तो नागालैंड में अभी हाल ही में सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू की गई है, और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है किसी भी परिवार में जो उसका मुखिया होता है, जो कमाने वाला होता है, उसकी अगर अचानक मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी नागालैंड की सरकार के द्वारा। तो योजना का नाम आप याद रखिएगा, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना। तो ये किस राज्य में शुरू की गई है? नागालैंड में। चलिए नागालैंड की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप नागालैंड की लोकेशन देखिएगा, ये है नागालैंड। इसका गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल क्या है इसकी? कोहिमा। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। दोस्तों, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60। राज्यसभा की 1, लोकसभा की 1, और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ का एक प्रमुख महोत्सव है जिसको आपको याद रखना होगा, हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। राज्यों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबेरा कार्यक्रम हरियाणा से रिलेटेड है, वन मित्र योजना हरियाणा से रिलेटेड है, विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान से रिलेटेड है, अबुआ आवास योजना झारखंड से रिलेटेड है, और इसके अलावा लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और गृह लक्ष्मी योजना ये कर्नाटक से रिलेटेड है। तो ये सभी योजनाएं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायन मरलोनी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मरलोनी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, उन्होंने 1984 से 1993 तक कनाडा का नेतृत्व किया था। कंजर्वेटिव पार्टी से उनका संबंध रहा है और वह कनाडा के 18वें प्रधानमंत्री थे। कनाडा के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, और करेंसी है कैनेडियन डॉलर। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। दोस्तों, कनाडा में विश्व स्तर पर सबसे लंबी तट रेखा है। तट रेखा यहाँ पर आप देखिएगा, ये समुद्र से लगी हुई जो रेखा है वो सबसे लंबी तट रेखा है कनाडा की। और सुपीरियर झील, हुरे झील, ग्रेट स्लैब लेक, एरी झील, ये कनाडा में स्थित हैं। तो ये झीलें आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी जी का निधन हुआ है। एक्टर ऋतुराज सिंह का, जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हुआ है। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाजकी का निधन हुआ है। पूर्व क्रिकेटर के होयसला का निधन हुआ है, और रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा। यहां पर बात आई है सेमीकंडक्टर फैब की। तो सेमीकंडक्टर फैब का मतलब यह है कि जहां पर आईसी चिप बनाई जाती है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जहां पर तैयार किया जाता है, उसे सेमीकंडक्टर फैब कहा जाता है। तो गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा, और यह स्थापित किया जाएगा गुजरात के धोलेरा में। और गुजरात के सानन में दूसरा सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा, और फिर इसके बाद असम में तीसरा सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा। तो ये असम के मोरी गांव में स्थापित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, 2024 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना में। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। लेकिन आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, और स्वतंत्रता से पहले गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था।
सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बना है? भूटान। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? भोपाल। देश का पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु में स्थापित है और देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापसर कुट त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा मिजोरम में। तो मिजोरम राज्य में अभी हाल ही में चापसर कुट त्योहार मनाया गया है और इस त्योहार में मिजो समुदाय की पारंपरिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों, यह त्योहार हर साल मार्च महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। तो झूम खेती के लिए जंगल को साफ करने के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए चापसर कुट त्योहार मनाया जाता है। झूम खेती को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। झूम खेती में जो जनजाति के लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जंगल को पहले काटते हैं, जमीन साफ करते हैं, जलाते हैं या फिर काटते हैं और फिर वहां पर कुछ फसलें बो देते हैं। फिर अगले साल अगली जगह वो जंगल काटते हैं, फिर वहां पर कुछ फसलें बोते हैं। तो इस प्रकार की खेती को झूम खेती कहा जाता है। तो इसके लिए जंगल साफ किया जाता है सबसे पहले। तो जंगल साफ करने के बाद ही यह त्योहार मनाया जाता है। प्रमुख महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं। तो एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, गाई जात्रा उत्सव नेपाल में, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, आदि पोरक्कू उत्सव तमिलनाडु में, चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, हेमेस सेचू महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं मिजोरम की। तो सबसे पहले आप मिजोरम की लोकेशन देखिएगा इंडिया के मैप में। ये है मिजोरम। राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं लाल डोहोमा, राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू और हिमालयन सीरो मिजोरम का राज्य पशु है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। राष्ट्रीय उद्यान है फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान और मोरलैंड राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत के द्वारा अभी हाल ही में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी शुरू किया गया है और इसके लोगो और वेबसाइट का अनावरण अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया है। इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता में निवेश को आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मपथ का शिलान्यास कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा जौनपुर में। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अभी हाल ही में धर्मपथ का शिलान्यास किया गया है। ये शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। धर्मपथ एक प्रकार की सड़क है, यानी सड़क को धर्मपथ नाम दे दिया गया है। यह धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। दोस्तों, इस सड़क की लागत है 3,405 करोड़ रुपए और यह एक 4 लेन सड़क होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कछुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति को अपनाया है। अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा संचालित नाव लॉन्च की जाएगी और लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया है। यूपी सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाणी केंद्र का शुभारंभ किया गया है और पीएम मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में रविंद्र कुमार एनटीपीसी के डायरेक्टर बने हैं। दोस्तों, बात करते हैं एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी भारत की एक महारत्न कंपनी है जो भारत में विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। एनटीपीसी भारत की एक महारत्न कंपनी कब बनी थी? 2010 में। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो पंजाब चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकॉन शुभमन गिल को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम। बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी कौन बने हैं? निखिल जोशी। नायब बुकोले अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। साइमा वाजेद WHO में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक बनी है और गैब्रियल अटल
फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा पंकज कुमार को। तो पंकज कुमार चटर्जी को अभी हाल ही में रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने जीन डेनियल बाल्टसेट की एक पुस्तक ले डिवॉन डी स्टालिन का बंगाली में अनुवाद किया है और फिर उसका नाम रखा है स्टालिनर डिवॉन। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो दीपा भंडारे को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार दिया गया था। सविता कंसवाल को तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है मरणोपरांत। सांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुपेम्बू पुरस्कार 2023 दिया गया है। प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार दिया गया है। एलपी हेमंत श्रीनिवासुलु को मैन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। सुकृता पाल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। हार्दिक सिंह को पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है और प्रदीप कुमार दास को CMD ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 का। तो ये सभी पुरस्कार आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या कितनी है? 13,874। NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? झारखंड में। पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल वनतारा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? रिलायंस। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चाइना। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन बना है? साउथ कोरिया। विश्व समुद्री घास दिवस 2024 कब मनाया गया है? 1 मार्च को। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया है? रावी। किस देश में डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? आंसर याद रखिएगा, पेरू। ठीक है, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और इसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें मंत्री परिषद को कुल सदस्यों का 15% किया गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था जिसमें GST को लागू किया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था जिसमें EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें ST/SC आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। तो ये सभी संविधान संशोधन आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 2020 में। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2020 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।